गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कल एग्जाम हुआ था 5 मार्च को जूनियर असिस्टेंट का। अगर इस क्वेश्चन पेपर की बात की जाए तो ये पटवारी के पेपर के लेवल से भी थोड़ा टफ लेवल का था, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टफ क्वेश्चंस अगर देखे जाएं तो वो पटवारी के पेपर से भी ज्यादा थे। इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है और टाइपिंग टेस्ट के लिए किस रेशियो में नंबर ऑफ कैंडिडेट को बुलाया जाता है। तो उस रेशियो में हम देखेंगे कि मिनिमम कट ऑफ कितनी जा सकती है सभी कैटेगरी में और स्पेशली वुमेन्स के लिए। तो उससे पहले हम देखते हैं कि हर एक सेक्शन से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और ओवरऑल क्वेश्चन पेपर किस लेवल का था। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हिंदी की। तो हिंदी का जो पेपर था उसमें लगभग 10 के आसपास इजी क्वेश्चन थे, कुछ मॉडरेट और कुछ टफ क्वेश्चन थे। तो टफ क्वेश्चन में होता यह है कि हम एलिमिनेशन मेथड से कोशिश करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की, लेकिन इस पेपर में लगभग आप देख सकते हैं कि टोटल मिलाकर के 30 के आसपास टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। लगभग 50 के आसपास यहाँ पर इजी क्वेश्चन थे और 20 मॉडरेट क्वेश्चंस थे। तो हिंदी का जो पेपर था वो लगभग इजी टू मॉडरेट लेवल का था। अब जनरल स्टडीज की बात की जाए तो उत्तराखंड की जो जनरल स्टडीज थी उसके क्वेश्चन से पेपर थोड़ा इजी हुआ। यहाँ पर कुछ इजी क्वेश्चंस आए थे और इस क्वेश्चन पेपर में आपने देखा होगा कि करंट सिनेरियो से काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो लगभग टोटल यहाँ पर क्वेश्चन 68 के आसपास थे जो जनरल स्टडीज से पूछे थे। यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन भी पूछे गए थे, जो कि हमने देखा था पटवारी लेवल में कोई भी साइंस का क्वेश्चन नहीं था, बट यहाँ पर साइंस से भी काफी क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट अगर बात की जाए एप्टीट्यूड और रीजनिंग की, तो एप्टीट्यूड और रीजनिंग में जो क्वेश्चन थे वो पटवारी के लेवल से लेंदी थे, उनमें कैलकुलेशन ज्यादा थी, लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि जो सॉल्व नहीं हो सकते, इजीली सॉल्व हो जा रहे थे। रीजनिंग के क्वेश्चन थे, एप्टीट्यूड के बेसिक क्वेश्चंस थे। तो मेरे हिसाब से तो इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में इन्हें आना चाहिए। तो टोटल यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे एप्टीट्यूड और रीजनिंग से 6 क्वेश्चन। नेक्स्ट बात की जाए कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर यहाँ पर अगेन टफ लेवल का पेपर था और टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे कंप्यूटर से। आप चाहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले क्वेश्चन को कंप्यूटर में ऐड कर सकते हैं। चारों सेक्शंस को अगर देखा जाए और ओवरऑल क्वेश्चन पेपर को अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 50% क्वेश्चन पेपर था वो इजी था। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी इजी क्वेश्चन भी हमारे डाउट और कुछ मिस्टेक की वजह से गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो टफ क्वेश्चन का पोर्शन था वो काफी हाई था, 30%। ये पटवारी के एग्जाम से भी ज्यादा है। आई विल से दैट यहाँ पर जो एवरेज मार्क्स होंगे वो लगभग 50 के आसपास होंगे, 50+ के आसपास एवरेज मार्क्स होंगे, क्योंकि कुछ इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे, कुछ मॉडरेट सही होंगे, कुछ टफ में भी एलिमिनेशन की मेथड से क्वेश्चन सही हो सकते हैं। जो कट ऑफ है यहाँ पर इस एग्जाम में वो काफी कम रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 4 टाइम्स सबसे पहले तो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे टाइपिंग टेस्ट। तो अब देखते हैं 1 बाय 1 ईच कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जाएगी। तो आज इवनिंग के टाइम पर ही यूकेपीएससी ने एक प्रेस रिलीज निकाला है जिसमें उन्होंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 1,45,239 रजिस्टर्ड थे 412 सेंटर्स में उत्तराखंड के, और जो प्रेजेंट कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्जाम लिखा है वो लगभग 1,14,000 के आसपास है। तो पटवारी से 2-3 हजार ही ज्यादा कैंडिडेट है यहाँ पर को, तो ये परसेंटेज जो आता है 78.5%। तो कनिष्ठ सहायक में लगभग टोटल वैकेंसीज हैं 445 और लगभग सारी वैकेंसी में अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर रिक्वायर्ड है। जनरल में अगर बात करें तो 241 पोस्ट हैं, ओबीसी में 70 पोस्ट हैं, एससी में 90 और एसटी में 8 और ईडब्ल्यूएस में 36 पोस्ट हैं। और वैसे ही आप हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में 30% यहाँ पर को वुमेन अपना रेशियो निकाल सकती हैं कि 30% में कितनी सीट उनकी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। अब बात की जाए टाइपिंग टेस्ट की, तो टाइपिंग टेस्ट में आपको पता होगा कि 4 टाइम्स कैंडिडेट कॉल किए जाते हैं, जैसे कि यूके SSSC में पहले भी किए जाते थे। तो 445 का 4 टाइम्स यहाँ पर होता है 1980। तो लगभग 1,14,052 कैंडिडेट में से 1980 कैंडिडेट को टाइपिंग टेस्ट के लिए कॉल आएगा। अब जनरल की बात की जाए तो टाइपिंग टेस्ट के लिए लगभग 964 बच्चों को कॉल आ सकता है। जैसे कि हमने देखा है कि एवरेज जो मार्क्स हैं वो 50+ के आसपास हैं। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है टाइपिंग टेस्ट के लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए वो लगभग 62 ±2 के आसपास रह सकती है। जिन भी जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की अगर बात की जाए उनके 60 के अराउंड भी अगर मार्क्स आ रहे हैं तो वो अपनी टाइपिंग टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं अभी से। ये आप बिल्कुल भी ना सोचें कि आपके 60 मार्क्स आ रहे हैं तो फाइनल सिर्फ 1/4 के रेशियो में सिलेक्शन होना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप टाइपिंग टेस्ट देते हो तो बाद में क्या होता है कि बार बार मेरिट लिस्ट रिवाइज निकलती है, जैसा नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत हाई है इस समय। ठीक है, अगर हम बात करें लोअर पीसीएस की, अपर पीसीएस की, पटवारी के एग्जाम की, ठीक है, उसके बाद अभी एआरओ आरओ आना है, तो उसके बाद यहाँ पर को 1 साल तक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मेरिट लिस्ट यहाँ पर रिवाइज होती रहेगी। अगर आपको कॉल आती है तो आपको टाइपिंग टेस्ट जरूर देना चाहिए। तो जैसे जैसे मेरिट लिस्ट आगे फर्दर आती रहेगी तो उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि अगर आप मिनिमम मार्क्स में भी आ रहे हो, टाइपिंग टेस्ट के लिए सिलेक्ट होते हो, तो एटलीस्ट आपको टाइपिंग टेस्ट देना चाहिए और आपको उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि कितनी बार होता है कि टाइपिंग टेस्ट में भी कैंडिडेट बाहर हो जाता है। और वुमेन कैंडिडेट की अगर बात की जाए जनरल में, तो आपके अगर 2 से 3 नंबर यहाँ पर कम आप कट ऑफ मान के चल सकते हो। अगर आपके 58, 59 के आसपास भी मार्क्स हैं
तो आप टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर सकते हो, इवन ब्लो टू इट। अगर ओबीसी की बात की जाए तो यहाँ पर 280 कैंडिडेट को कॉल आ सकती है टाइपिंग टेस्ट के लिए, और ओबीसी की भी कट ऑफ अगर बात की जाए यहाँ पर 60 +-2 के आसपास जा सकती है। तो मेल्स कैंडिडेट अगर यहाँ पर 59-58 में भी हैं तो वो भी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो फीमेल्स के लिए अगेन 2 से 3 नंबर कम आप कट ऑफ को लेकर के चल सकते हैं इन ईच कैटेगरी, राइट। अगर एससी की बात की जाए तो एससी में 360 के आसपास कैंडिडेट हैं। तो एससी के यहाँ पर सीटें काफी ज्यादा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी यहाँ पर ज्यादा है। तो इनके अगर 52 +-2 के आसपास भी नंबर आ रहे हैं, इट मीन्स अगर आपके 50+ नंबर हैं एससी कैटेगरी में, आप टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। और वुमेन कैंडिडेट तो मैं कहूंगा कि 48 +-2 में भी अगर आपके मार्क्स हैं तो आप टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए एसटी कैंडिडेट की, तो यहाँ पर 32 कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट होंगे फॉर टाइपिंग टेस्ट। तो एसटी कैंडिडेट की अगर बात करें तो 55+ अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, 55 +-2, तो आप टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। अगेन 2 to 3 लेस फॉर वुमेन कैंडिडेट। ईडब्ल्यूएस में लगभग 144 यहाँ पर कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट के लिए सिलेक्ट होंगे। अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस की लगभग 58 +-2 के आसपास कट ऑफ जा सकती है। और यहाँ पर वुमेन कैंडिडेट करें तो 2 से 3 नंबर उनके कम, लगभग 55+ अगर उनके नंबर आ रहे हैं वुमेन कैंडिडेट के, तो वो भी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर सकती है इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ये था एक ओवरऑल एनालिसिस कट ऑफ का इन ईच कैटेगरी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।